अच्छा मैडम वो चीज ला मने कहत रहे कोई किसान जैसे कि मशरूम उत्पादन करना चाहते तो ओला मने कहाँ ले शुरू करना चाहिए, मने कौन बात के मने ध्यान रखना चाहिए और ओकर सामग्री जैसे कि पहरा और आप मन कहत हो तो घर में हो जाई। हाँ, ओकर बर बीज आप मन ओका स्पॉन मने कहाँ से मिली हाँ ये सब चीज मन मने कहाँ ले वाला उपलब्ध हो पाई। देखा जैसे कि समझन कि हमन कोई नया किसान है और मशरूम उत्पादन करना चाहत है तो जैसे अभी अप्रैल के महीना आगे अप्रैल के महीना में पहली तो पैरा ला इकट्ठा करके रख ले, इकट्ठा करके रख ली तहाँ जोन करा पैरा पुटू फोड़ना है मशरूम लगाना है ते करा के जमीन ला बढ़िया साफ कर ले, जैसे घर के परछी में लगाते हैं कि बाड़ी अंग लगाते हैं। अच्छा, ये खुला में लगना है, खुला में भी लग सकत है, हर परछी में भी लग सकत है और मेन आजकल खुला में लगाते हैं। तो जोन जगह में हमन ला लगाना है ते करा के सफाई कर लें। अभी गर्मी में हमन जानथन सूर्य के प्रकाश से जगह निर्जीवीकृत हो जाते तो जगह के ला बढ़िया साफ सफाई कर लें। ओकर बाद ओमे खूंटा या जोन भी बाउंड्री लगाना है, मचान बनाना है, ओला बना के रख लें। 2 महीना ये तैयारी ला कर लें। अभी गर्मी के महीना में बांस के रेख बना लें ओला, है ना। ओकर बाद जगह स्थान के चयन कर लिए रहे तहाँ ओला बढ़िया से झोपड़ी नुमा बना के रख ले रहे। पैरा तो अभी धान कटाई के बाद इकट्ठा हो गई। ओकर बाद जैसे ही बारिश हुई 15 जून 16 जून तक मानसून आ जाते हमारे यहाँ। ओकर बाद बीज के व्यवस्था करें, बीज हर मिल जाते। अगर 10 दिन पहले ले ऑर्डर दे रही तो बढ़िया रहते। तो ये कहाँ ले माने उपलब्ध हो पाते? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, अगर सरकारी संस्था से लेना है तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से, हाँ रायपुर से मिल सकत है, बिलासपुर से मिल सकत है। हमारे यहाँ तो अब लोकल स्तर में भी मिला थे। हमारे कई कृषक मन कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेके मशरूम बीज उत्पादन शुरू कर चुके हैं। और किसान मन है जो मन करत है। उड़ीसा से तो बहुत बीज आते हमारे यहाँ, उड़ीसा बॉर्डर है हमारा रायगढ़ जिला है तो उड़ीसा भी पास पड़ते तो उड़ीसा से भी बीज मिलते। तो बीज बर पहली से ऑर्डर दे सकते हैं, काबर की बीज बनाए में 10 दिन लग जाते, अच्छा है ना। और बीज हमेशा सबसे मशरूम उत्पादन के सफलता के पहला चरण आप मन जो कहा था तेहर बीजा अच्छा रहे। अगर सही बीजा मिली तो उत्पादन निश्चित रूप से सही हो ही और 100% सफलता मिली। तो बीज अच्छा, तो मैडम ये बात ला मैंने हमन आगे बढ़ाबो। ये बीज कहा था तो ये लेमे इकरा हमारे किसान संगवारी मन भी बीज उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, बीज उत्पादन कर सकते हैं। बीज उत्पादन कर सकते हैं। बीज उत्पादन पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करे बर लागथे। तो जो पढ़े लिखे युवक हैं प्रशिक्षित हैं ते मन ला हमन एकर सलाह देथन। जो मन कम से कम उनमें 2 लाख 3 लाख लगा के एक प्रयोगशाला जैसे बनाए सकता रहे। थोड़े से प्रायोगिक विधि ये है। चला यह तो बीज उत्पादन वाला तो थोड़ी अभी ये ला जो युवक है हमारे अभी के जो नौजवान एमन ओई मन ला हमन तैयार, हाँ भटकत रहते एमन बर बहुत अच्छा विकल्प है हर। घर बैठे बीज उत्पादन कर सकते हैं। और हमार 2-3 ठो जो कृषि के छात्र हैं ते मन एकर उत्पादन करत भी और बहुत सफलता पूर्वक करत हैं। काबर की अभी बहुत मशरूम उत्पादन के प्रचलन बहुत बढ़ गए है और बीजा के ही मेन समस्या रहते। बीज ला हमन स्पॉन बोलथन, हर मेन समस्या रहते। तो बीज तो आप मन के पहचान वाला संस्था है वहां से ला, प्रमाणीकृत संस्था से ला। और बीज के पहचान ला बता देता हूँ चौधरी जी की जो बीजा है ना आप मन जब भी लेथा तो ओमे तो आजकल डेट लिखाए नहीं रहे। तो जहाँ से भी लेथा पहले तो पूछ ला कि ये बीज हर कब बने हैं। अच्छा। और अगर पता चल जाता है कि और बीज हर कब बने हैं तो लगभग 10 दिन में आपके बीजा तैयार होते। तैयार बीजा हर एकदम बढ़िया सफेद दिखना चाहिए। अगर उनमें हरा काला नीला या पीला जैसे कुछ धब्बा दिखा थे तो हर प्रभावित बीज है। हाँ, पहला तरीका देख के और दूसरा तरीका वाला आप खुशबू लेके वाला सूंघ के जान सका था। और उनमें कोई प्रकार के खुशबू नहीं आना चाहिए, तब आप मन के बीज हर शुद्ध है, अच्छा है, लगाए के लायक है। और तीसरा बीज हर एक तो शीशी में रहते, कांच के शीशी में, और दूसरा पन्नी में रहते, है ना, पॉलीथीन में रहते। बीज अगर कहते माने एक प्रकार फफूंद फफूंदे। अच्छा, ये बीच में श्रोता संवाद पहले फोन ले जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था दीदी? अपन के नाम बताइए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, अपन के नाम बतावा। मोर नाम खुशबू पटेल है, मोरा ले बोला तू। खुशबू पटेल कहाँ ले? मोरा ले बोला तू। अच्छा, मोरा खरसिया विकास खंड। हाँ, स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ सर। हाँ, अब बताओ दीदी का हाल चाल है तुम्हार? फुटू लगाए है, मशरूम उत्पादन करत है? पहली बार लगा तो कहा सर, ओकरे पर जानकारी चाहिए रही। अच्छा, चला बहुत ठीक जगह में फोन करे है। देखा एक बार प्रयास रहते हमार रेडियो में हम प्रसारित करता यूट्यूब फेसबुक में भी मने आप मन तक प्रचार करे के प्रयास करथन कि जोन भी इसमें जिज्ञासु हैं ये काम करना चाहते हैं
ओमन आकाशवाणी रायगढ़ के माध्यम ले और कृषि विशेषज्ञ मन जुड़ के अपन काम कर सकत हैं। तो आज डॉक्टर मनीषा चौधरी बैठे हैं हमें विषय वस्तु विशेषज्ञ गृह विज्ञान के कृषि विज्ञान केंद्र बोरजादा रायगढ़ को तिले। हाँ। तो बताओ अपन के प्रश्न रखा का कहा था। मैं पहली बात पैरा फुटूल लगाना चाहत हूँ। हाँ। कौन कौन टाइम में वाला हम लगा सकत हन, किसी चीज ओकर मौसम रही का करना है ओकर बारे में पूरा चाहिए रही जानना चाहत हूँ। हाँ, बहुत सुंदर खुशबू जी, बढ़िया प्रश्न करे हा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। देखा अभी तो अप्रैल महीना आगे है, जून महीना ले आप मन पैरा पुटू के शुरुआत कर सकत हा उत्पादन करे बर। अभी अप्रैल महीना में? अप्रैल महीना में तो नहीं बने, हर जून एक बारिश शुरू हो ही ना, पहला बारिश हो ही मानसून नहीं तहाँ ले आप मन शुरू कर सकत हा। अभी आप मन का करिए दीदी मन, आप मन ना जतका पैरा है तेला इकट्ठा करके राखे रहा और जोन जगह में आप मन ला लगाना है वहाँ के बढ़िया साफ सफाई करके अच्छा से वहाँ रेख बना के राखे रहा। जैसे ही 15 जून अही ओकर बाद आप मन बीज के व्यवस्था करिए और 15 जून से लेके सितंबर तक यह उत्पादन करे जाते। जब तापमान जो रथे 30 डिग्री तापमान से ऊपर रथे उतका दिन हमन पैरा पुटू के उत्पादन करथन। तो मैडम ये जगह थोड़ी अंधेरा रही कि कैसे? ऑयस्टर मशरूम पर अंधेरा जगह चाहिए रहते खुशबू जी, और जो पैरा पुटू बोला था तेकर बर अंधेरा जगह नहीं चाहिए, ओकर बर बस छत चाहिए। तो आप मन जो घर के बाड़ी रथे वाला जगह के इस्तेमाल कर सकत है, गांव में घर के जो परछी रथे ओकर इस्तेमाल कर सकत है। जहाँ पर भी छत हो मतलब ओला रखे बर ऊपर से पानी मत गिरे, धूप मत आए, ऐसे कोई छैया वाला जगह में एकर उत्पादन ले सकत है। लेकिन रोशनी जही तो बन जही का तो? हाँ, रोशनी जही तो बन जाही। ऑयस्टर मशरूम में रोशनी के परहेज रथे, लेकिन जो पैरा पुटू है जो हमारे रायगढ़ जिला में सबसे ज्यादा पसंद करथन, एकर बर रोशनी के समस्या नहीं रहे, एकर बस ऊपर से छैया चाहिए है ना। तो और पैरा वाला किसे करे वाला लागी मैडम? पहले ले कुछ बोला करे वाला थे कि पैरा अभी तो आप मन इकट्ठा करके रखे रहा और वही समय में पहली पैरा ला हमन उपचारित करबो। 100 लीटर पानी में 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम पाउडर रथे और 135 ml फॉर्मेलिन और चूना 2% चूना के घोल बनावो और वो में हमन ओला पैरा ला डुबोबो। ठीक है। का दवाई के नाम? कार्बेंडाजिम जो रथे ते में हमन ये सब्जी भाजी के अनाज के जो बीज है तेकर उपचारित करथन, फंजीसाइड है ना। और 135 ml फॉर्मेलिन यह तरल पदार्थ है, दवाई यह फफूंदी नाशी दवाई है दोनों मन। तो का है कि हमारे पैरा ला ये दोनों दवाई से उपचारित करबो तो जो पैरा है ते में कोई प्रकार के दूसरा सूक्ष्म जीव नहीं रहे, आप मन के पैरा हर बढ़िया से उपचारित हो जाही है ना। फिर ओकर बाद ओमे जो हम बीजा डालबो ना वही बीजा हर बाढ़ी। और जो मशरूम है एक प्रकार के फफूंद है, पौध कुल के चीजें हर, तो ये फफूंद है तो हमन चाहत हन कि जो ओमे से अवांछनीय फफूंद है जो हमन नहीं चाहिए वैसने वाला फफूंद है। हाँ, तेकर उपचार करे बर हमन पैरा के उपचार करथन पहली। और बार ऐसे देखना चाहिए कि किसे मैडम एक तुझी कराले सुने रहन कि इन्नी हो एक करके देखथन ता कके। अच्छा, हाँ, नहीं सबसे पहली तो अभी में वही बताते रहे कि सब मशरूम उत्पादन के मूल मंत्र है कि ओकर बीज बहुत अच्छा होना चाहिए और बीज सही है कि नहीं एकरे पहचान हमारे किसान भाई बहनी वाला नहीं हो पाए तो जो जहाँ से भी बीजा लेथन वहाँ सबसे पहले तो देख लेना चाहिए कि बीज बढ़िया सफेद हो है ना, और छू के देखे ले बढ़िया ना ढेला जैसे एकदम सेट जमे वाला रहे और सफेद रंग के रहे बीजा है ना। और जो बीजा लेथन ना ओकर ऊपर में रुई के कॉटन के ढक्कन जैसे लगे रहते, कॉर्क बोलथन ओला हमन, तो ओकरा ले ओला खुशबू लेबो सूंघबो ओला तो ओमे कोई प्रकार के दूसरा खुशबू नहीं आना चाहिए है ना। अच्छा, रुई में? हाँ, रुई ला खोले ले अंदर की चीज के ओकर स्पॉन ओकर बीजा है सूंघत बनही ओला सूंघ के ओकर गंध लेके हमन भी पता कर सकत हन कि बीज है खराब है कि सही है। अगर कोई प्रकार में कछु गंध आए तो जो में अच्छा रहते ते में। हाँ, जैसे हमार अच्छा खाना हर बढ़िया रखते लेकिन जो खराब हो गए रहते थे अलग से बासी खुशबू आते ओमे सड़ई आते ना। वो सब खुशबू नहीं आना चाहिए। तो हमार जो सेंसरी ऑर्गन है, हमार संवेदी अंग है, देख के सूंघ के छू के पता कर सकत हन कि बढ़िया से जमे रहे और बढ़िया केक जैसे। आँख से देख के पता कर सकत हन कि बढ़िया सफेद रहे ओहर, ओमे हरा काला नीला पीला के धब्बा मत रहे। और नाक के इस्तेमाल करके सूंघ के पता कर सकत हन कि ओमे कोई दूसरा गंध मत आए। तो
तो और वो टाइम में पानी वानी ला किसे किसे देना रही मैडम? हाँ, तो आपमन के बीजा सही हो गए। पैरा ला पहली दिन आपमन उपचारित कर ले है। कार्बेंडाजिम फॉर्मेलिन ला एक ठो टंकी में घोलना है 100 लीटर पानी डाल के, और उमे आपमन के पैरा ला डुबो देना है। पैरा 12 से 16 घंटा तक डुबो देना है। ठीक है, जैसे आज शाम के भिगो देबो 5 से 6 बजे में भिगो देबो, तो कल सुबह ओला वो दवाई वाला पानी से हमार निकालना है। तो उनमें का हो ही निकाल के हो बंद ही कहा तो हाँ, निकाले के बाद उनमें हमन बीजा डालथन। बीज डालथन और साथ में थोड़े थोड़े से बेसन डालथन। ठीक है, और परत विधि करके, हाँ बेसन, चना पिसान, हाँ तो बेसन डालथन और बीजा ला थोड़े थोड़े डालथन पैरा में। जोन जगह ला आप मन चुनाव करे है, जहाँ करा आप मन ला पैरा पुटू लगाना है, वो करा आप पहली सैया विधि से बनाथन। एला पहली पैरा ला चाहिए तो आप मन ओकर बंडल भी बना सकत था, जूरी जैसे लाल भाजी पालक भाजी की जूरी बना था ना, वैसे जूरी बना के भी बना सकत था। और जूरी नहीं बनाना है आप मन ला तो तो लगाया तो नहीं है मैडम, लेकिन वो कुटी कुटी वगैरह में देखे रहे पैरा कुटी बना के मन पन्नी वाला सिस्टम में। पैरा कुटी वाला हर खुशबू जी है ना, ऑयस्टर मशरूम है, ठंडा महीना में लगाते। और मैं अभी वाला हनी बने कदा एमे आप मतलब पैरा पुटू चाहिए कि ऑयस्टर मशरूम लेना है? नहीं पैरा पुटू के लिए चाहिए मैडम। हाँ, पैरा पुटू बनना या तो जूरी बना सका था, या फिर आप मन ये बिछाथन ना चादर विधि परत विधि वैसने भी कर सका था, है ना। तो पहली आप मन पैरा ला जैसे कैरेट नहीं रहते सब्जी भाजी आजकल टमाटर वमाटर आते हैं कैरेट में, वैसे एक ठो कैरेट या एक ठो ढांचा बना लिया। मान लो कैरेट के डब्बा में अक्सर करते हैं हमारे किसान भाई मन। पहली ना पैरा के एक चादर जैसे बिछा दिया है, फिर वो में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी में मशरूम के जो स्पॉन है बीजा के टुकड़ा डाल दिया, और साथ में थोड़े थोड़े बेसन डाल देथन। बेसन एक बार डालथन कि जो में फफूंद है ना, छोटे छोटे सूक्ष्म फफूंद है, ओला तुरंत खाए बर बेसन से ग्लूकोज मिलते, समझा जल्दी से खा पी के हर बाढ़ते, है ना। फिर ओकर ऊपर में फिर बने नहीं सड़े रहे तक हाँ, फिर ओकर ऊपर में फिर पैरा डाल देबो, फिर बीजा बेसन डालबो। ऐसे करके 3 से 4 परत वो कैरेट में हमन भरथन। और वो कैरेट ला ले जाके जोन करा हमन मशरूम लगाए के जगह बनाए हैं ना, रेख बनाए हैं, ते करा ले जाके ओला पलट देथन। तो जैसे हमन घर में केक बनाथन और पलटथन, हलवा बना के पलटथन तो एक ठो सांचा में एक ठो शेप में आ जाते ना, वैसने वो पैरा हर भी एक ठो शेप में आ जाही। ठीक है, फिर ओला हमन जैसे हमर चादर ला कवर लगा के रखथन, वैसने एक ठो पारदर्शी झिल्ली में ओला लपेट के बढ़िया में पॉलीथीन में रखना है। सफेद कलर के पॉलीथीन में ओला लपेट के रख देना है ना। 2-3 दिन में देखिए कि ओकर अंदर छोटे छोटे पानी के बूंद पसीना जैसे आ जाते, और लगभग 10 दिन में उनमें छोटे से काला काला कली जैसे निकली। और 10 दिन के बाद आप मन लो पॉलीथीन ला हटा देना है, उनमें आप मन के मशरूम के छत्ता निकली, ओहर आप मन के पैरा पुटुए, और लगभग 10 दिन में हर निकल जाते। 10 दिन में आपन निकले के चालू हो जाते। हाँ, 10 दिन में निकले के चालू हो जाते। आप मन लगभग 1 पाव बीजा इस्तेमाल करिहा, उमे आप मन ला कम से कम 1 से 1.5 किलो मशरूम तो निकल ही। अगर सही मौसम है, सही स्थिति है तो ज्यादा भी निकलते। तो हमन कम से कम बताथन 1 पाव बीजा में 1 से 1.5 किलो मशरूम जरूर निकल ही, है ना। तो इमे नमी की जरूरत रहते, इमे पानी डाले की जरूरत नहीं रहे। काबर हमन पॉलीथीन में ला बढ़िया से लपेट दे हैं, तो ओकर नमी ला खुदे इस्तेमाल करते, और वो में हाँ ओइच में हो जाही। ठीक है, तो आप मन यहाँ खरसिया पासेज के हो, मूरा के हो, तो आप मन एक बार कृषि विज्ञान केंद्र जरूर भ्रमण करा। यहाँ कैसे मशरूम उत्पादन करे जाते हैं, हमारे यहाँ के और कौन कौन दीदी मन करत हैं तेला भी देखिया। और आप मन पूछे है तेकर से बहुत सारी महिला मन ला, बहुत सी दीदी मन ला जानकारी मिली से, एक बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन पूछे है तेकर बार हमन ला बहुत अच्छा लगी से, और एक बार भ्रमण जरूर सुने रहे मैडम एक बार पहली हो। हाँ सुने रहे तो मतलब बातचीत अच्छा लगे रही, शायद मुनगा भाजी में कुछ कहे रहा तो इसमें सुने रहे तो अच्छा लगी। तो मैं कहे लगी की नहीं करके मैं सोचत रहे, लेकिन अच्छा लगी तुमन के जानकारी है पूरा अच्छा से बताया है। हमू मन ला अच्छा लागते जी, आप मन फोन करता था, हमू मन के मनोबल हा बढ़ते। हमार तो कामे चे कृषक महिला मन ला आगे बढ़ाना, हमार जो गांव के ग्रामीण युवती मने ते मन ला आगे बढ़ाना। मन के का है कि महिला मन के जब आय बढ़ी ना, मन के हाथ में 4 पैसा ही, तो हमार महिला मन ला बिल्कुल निश्चित रूप से सम्मान मिल ही, ओमन आगे बढ़ी। यही हमन के उद्देश्य रथे हमार आकाशवाणी के।
तो आस पास में लगाए रही मैडम, लेकिन न थोड़े डरात रहे तो अभी पूछ लें तो थोड़े अब अच्छा लगा था कि लगा के देखबो एक बार, पहली बार। हाँ सुने है तो आप मन ला अच्छा लगी से एक घा बिल्कुल आके कृषि विज्ञान केंद्र में देखिया करिया तो आप मन ला और अच्छा लगी। अगर आप मन के महिला मन इच्छुक भी होही तो हमर कृषि विज्ञान केंद्र से प्रक्षेत्र प्रदर्शन बर हमन 10 महिला मन ला मशरूम के बीजा देथन जो मन इसने इच्छुक रहते। अगर आप मन भी इच्छुक होई है तो और फोन करिया हमन ला, हमर केंद्र में भ्रमण करिया, आप मन ला निश्चित रूप से मदद करबो। हाँ ठीक है, नमस्ते मैडम। नमस्ते। ठीक है, तो चलो आप मन ले बात करके बहुत अच्छा लगी। आप मन तो मैडम अपन की बातचीत करा। आकाशवाणी रायगढ़ के हमारे प्रयास रहे कि समसामयिक सलाह आसपास के हमारे जो श्रोता हैं क्षेत्र है वहां तक पहुंचे और आप मन जैसे उत्साही युवा हैं, युवती हैं, किसान हैं, सब मन मने में जुड़े। तो एक चीज आप मन कहत रहे कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग हमारे तो गुरुवार के होते और कार्यक्रम के प्रसारण हमारे शनिवार के संध्या 7:20 ले 8:20 के माझा में होते। लेकिन कभू कभू कार्यक्रम कछु कारणवश नहीं सुने पा ना, तो YouTube में भी हमारा आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम YouTube में है, इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, ट्विटर में है। आप मन आकाशवाणी रायगढ़ करके आकाशवाणी रायगढ़ हेलो किसान वाणी करके सर्च करिए। आप मला कार्यक्रम कभू भी जोन भी तारीख के हो से वो तारीख सुनना चाहता आप मला मिल जाही। लेकिन कार्यक्रम में आप में जहा तो ओला सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा के ओला ऑल क्लिक कर लिया, लाइक करिया और संगे संग ओला सब्सक्राइब भी करिया। किसान संगवारी में दूसर मतलब बता भी शेयर भी करिए। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम ले आओ संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई। आप मतलब फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ तो मैडम बहुत बढ़िया किसान कर संग में बातचीत करत करत आप मन लगभग आज के हमारे मशरूम से संबंधित जम्मू विषय ला मैंने छू ले है। तो मैं तो जिज्ञासा नहीं बचे थी किसान संघ और के फोन आई तो फिर मैंने मैं करबो। लेकिन मैं आप ये कहत रहे कि जैसे हम शुरू में कहत रहे मशरूम मैंने ज्यादा बन गई सी या मशरूम छोटे छोटे छत्ता आते तो ओला कैसे करबो कि मैंने फोन आए रही तो अपन बतात रहा कि ओला प्रसंस्कृत करके अपन अचार बना लेबा। तो ये खाद्य प्रसंस्करण माने का होते मैडम, ये काबर करना चाहिए? खाद्य ये बीच में श्रोता संवारी के फोन ले जाए। हेलो, हाँ जय सीताराम। मोर नाम सीताराम पटेल, ग्राम तेलीपाली, विकास खंड पुसौर। अच्छा, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद। डॉक्टर चौधरी मैम भी नमस्कार। नमस्कार सीताराम पटेल जी, बतावा। हाँ, हल्दी के तो बढ़िया प्रसंस्करण हो के मैडम, और हाँ। उसमें पाउडर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बाकी कसूरी मेथी भी थोड़े से लगा रहे हैं। हाँ हाँ तो ओकर पत्ता ला जो हम सुखा थानते यार मार्केट के हिसाब से भी दिख पाते, माने उसकी में लाइट नहीं हो पाते। हाँ, तो ओला छैया में सुखा था कि घाम में सुखा दे था? छैया में तो सुखाया है माने तुरु दिन से तो ठंडा समय रही से तो हल्का से एक आध घंटा से धूप में कर रहे हैं, तेकर बाद में छाव में ले आ रहे हैं। हाँ, एला तो हम छाव में सुखाए के सलाह देथा न सीताराम पटेल जी। एला इसे करिया किसे करथा कि सबसे पहले तो न्यूज़पेपर जो अखबार होते ना तेला बिछा दिया। हाँ। ओकर ऊपर में साड़ी जैसे साफ कपड़ा एक ठो बिछा दिया। हाँ। और अपन के जो कसूरी मेथी है ओकर पत्ता ला बढ़िया धो के ओला बढ़िया से सुलर के ओला निमार के छांव वाला जगह में, गांव में हमारे परछी नहीं रहते वैसने जगह में सुखा दिया। तो आजकल तो ये थोड़े से गर्म हवा भी चला थे, छेका वाला पर्ची होना चाहिए। हाँ, छेका वाला। हाँ, सीधा नहीं तो लू या गर्म हवा माने जाते तो हुआ थोड़े से प्रभावित करते। और पंखा के हवा में, और आजकल तो पंखा भी चलाए बर नहीं लगे, इसलिए सूखा जगह में भी सूखा जही। बस धूप मत दिखाइए, धूप में का होते कर रंग उड़ जाते। ये प्रक्रिया लगभग 20 से 25 दिन पहले के बात है। और खटिया में हमारे जो पहले के सन वाला खटिया है जो छेदा छेदा भी रहते। हाँ हाँ, वो में एक रहे तो पहले पानी एकदम जो है तो हल्का से एक आध घंटा मर जाए से करके ना। हाँ। आप खाली पर भी उसकी तेजली रही से। हाँ, तो बढ़िया हो सही। कलर अच्छा नहीं है इसका? शुरू पर तो बढ़िया दिखा रही थी, लेकिन लास्ट तक सुखत में ना उसकी लाइट नहीं लगा थे। और इसमें मिर्ची पाउडर भी हमन माने बीज तो सफेद रहते, जो छिलका है लाल रहते। मार्केट के हिसाब से हमन लाल जो पाते में कछु मिलत है कि कैसे करते मार्केट वाला मन वाला हमला पता नहीं है। मिर्ची के कलर पर कहा था है ना? हाँ, मैंने जो मैंने कलर आते चमक आते जो में
मनखे मन आकर्षित होते वो सब मने नहीं दिखे बर मिलत है। तो मन ये बताते है कि मार्केट में जो मिलते हो मैं कुछ और मैंने मिला के या कुछ प्रशंसित करते जाकर चलते उनके चमक वमक मने देखा ओहर तो जो ज्यादा चमक वाला है तेहर तो निश्चित रूप से मिलावटी मिलावटी है। आप मन के चमक नहीं है बल्कि ज्यादा शुद्धता के पहचान है। शुद्धता के पहचान है। हाँ बस ये है कि थोड़ा चमक लाए बर हमन ओमे सरसों तेल के इस्तेमाल करथन ओला थोड़े बहुत तो करत भी हुई आप मन ताकि पीसे समय में ज्यादा मत वो हो खरखराए मत करके हमन तेल अवश्य डालथन थोड़े से ओकर से भी ओकर कलर है इम्प्रूव होते। लेकिन ओकर बीजा हर ज्यादा ही सफेद होही तो निश्चित रूप से ओकर एकदम लाल कलर नहीं आए हल्का सा ओकर कलर है फेड हो जाही। हम जो ग्राहक मतलब बोलथन ना तो कुछ समझते थे मन तो खरीद लेते हैं और कुछ मन मार्केट के हिसाब से भी दिखेले मन हमला इसमें देहाती बड़ा ऐसे तो जमाना दिखे में जात है ना ओ संगवारी गांव देहात में का कहते देखत सुंदर मोहित लाल और भीतर भीतर फोकला हाल। देखा हमन तो मिलावट के सलाह तो कुछ ला नहीं दन शुद्ध चीज आपके जैसे शुद्ध हल्दी आप जो बनात हते का जैसे शुद्ध हल्दी शुद्ध मिर्ची मिलना मुश्किल है। इसने किसान बहुत कम हो गए हैं। आप मन तो हमन कृषक रत्न आप मन ला हमन मिलावट की कोई सलाह नहीं दन आप मन के वो ठीक है वो मिर्ची है बहुत अच्छा है। बस हमन जो प्राकृतिक चीज है वही से ओकर रंग ला बढ़ाए के ओकर चमक लाए के बता सकत हन। बस सरसों तेल हर हमर ज्ञान में मोर ज्ञान में तो है कि ओला डाल के आप मन प्राकृतिक रूप से चमक ला सकत है। और मिलावटी चीज के तो बातें जन करा पटेल जी मिलावटी के तो हम मन कोई रोलेच नहीं है। लेकिन मिर्ची पाउडर में कछु किस्म उसमें हो तो थोड़ा तरीका कि हम जो हरा मिर्ची यूज करथन बरसात में माने कच्चा में हरा यूज करथन पक जाते तो फिर वाला हम घर भर तो बढ़िया से पीस के रख लेथन। लेकिन जब मार्केट ले जाथन तो देखे गला नहीं काबर मिर्च ओकर जतकी बीज है तो हर सफेद रहते तो सफेद भाग ज्यादा हो जाते। एला में और रिसर्च करके आप मन ला बता सकत हो। लेकिन मोला लगथे कि जोन मन ओ करत होई तेकर बीजा ला नहीं डालत होई सिर्फ छिलका ला भी पीस सकत है। लेकिन मोला एकर बारे में और ज्ञान नहीं है कि ये MDH मसाला मन कैसे करथे ओमन। हाँ तो ठीक है मैडम अध्ययन करके एक बार हमारा मिर्ची के खबर मिर्ची हमन का भरपूर मात्रा में होते भी बिल्कुल आप मन मैं फोन करके भी बता हाँ वाला मने अपन मने रिसर्च करके आप मला बता कहत हैं। और जैसे मैडम कहते वो हिसाब ले माने देखे बार ये होते कि जैसे कि हमन घर में पीस रहे ओकर बीज ला निकाल देथन मिर्चा के और खाली छिलका ला वाला पीसथन तो उसने कुछ माने अपन बीज सहित पीसथा कि बीज ला निकाल के पीसथा बीज सहित पीसथन काबर तीखा भी बीज में ज्यादा आते हैं छिलका में कम आते। हाँ नहीं लेकिन वही वाला बात हो जाते ना। अब मान ला एक बार हो सकत है कि बीज ला डाले ले ओकर सफेदी कलर या जो बीज हल्का से पीला पीला गिर रहे उसने कलर ओकर मुख्य कलर जो लाल है वाला मार देत होही। मुझे लगता है कि शायद एक मिर्ची पाउडर बना दर अलग कछु किस्म भी आते हैं को लगते। मैडम ये मैंने कहा था कि मैंने जो लाल मिर्च हाँ अलग कोई किस्म की है जो मैंने पाउडर पर ही मैंने इस्तेमाल मैंने के जैसे बाजार में 2 प्रकार के मिर्ची पाउडर मिलते एक तो कलर वाला मिलते है एक तो तीखा वाला मिलते कश्मीरी लाल मिर्च जो रहते शिमला मिर्च उसने कुछ चीज पर मैंने जानकारी चाहते संगवारी मैं एक बारे में विशेष ज्ञान तो मुला नहीं है पटेल जी। मैं पूछ के आप मन ला जरूर बता सकता हूँ काबर कि आप मन विस्तृत ज्यादा मात्रा में आप मन मिर्ची उत्पादन करे हा तो कैसे आप मन के प्रसंस्कृत उत्पाद हर अच्छा से अच्छा होही। मैं हमारा जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है उमन से संपर्क करके आप मन ला एक बारे में विस्तृत जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आप मन के मार्गदर्शन में जो हल्दी अचार और बाकी अदरक कैंडी वगैरह सब बनाथन बहुत बढ़िया है। अदरक में भी एक जो शॉर्ट बनाए की प्रक्रिया वो समझ में नहीं आते। अच्छा अभी अदरक हुई से आप मन के अदरक बहुत कम है बाकी राहुल अभी बढ़ावा दे दो। मैं नया ट्यूबवेल कराया हूँ तो उस जगह में मिर्ची और अदरक के विशेष जगह थी। अभी अदरक प्रसंस्करण में एक प्रशिक्षण होने वाला है पटेल जी ओमे आप मतलब बिल्कुल बुलाबो और ओमे बाहर से जो वरिष्ठ वैज्ञानिक ही उनकर माध्यम से भी आप मन की मिर्ची के भी ये समस्या है तेला दूर करे की कोशिश करबो। धन्यवाद। ठीक है संगवारी और आप मन तो सीधा का यहाँ ले कृषि विज्ञान केंद्र ले जुड़े है तो संपर्क में रहा मैडम ले जब जानकारी हुई तो बता दी। लेकिन हमारे फायदा ये है कि आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मले बात के जानकारी हुई ओमन करे भी ऐसे समस्या आत हुई तो ओमन थोड़े से या कोई समाधान भी हुई काकरो करा तो बता सकत। हाँ तो ओमन करे से समाधान होही मान लो कोनो किसान संगवारी करत होही तब भी ओमन संपर्क करके मने समस्या के समाधान एक दूसरे ले हो जाही। बिल्कुल धन्यवाद। ठीक तो आप मला फोन करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो मैडम जैसे किसान संगवारी मन कर बात करत रहा बहुत बढ़िया मन ये लगी आओ ओला हमन कहते फूटू के आप मन बतात रहा कि अचार बनाए
ये संगवारी करे माने दू चीज हल्दी के अचार बनाए बर माने एक ठो बात जन दूसर सोट तो माने सबे माने जानत हुई तो एकर भी माने खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत ही माने ये सब माने आथे। जैसे कि जो भी चीज ताजा के रूप में जैसे उपलब्ध है ओला हमन ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखे बर प्रसंस्कृत करथन। अच्छा माने अगर ताजा वही रूप में रखा जाए तो ज्यादा लंबा समय तक नहीं खराब हो जाए, लेकिन ओला प्रसंस्कृत कर दिया जाए। अच्छा प्रसंस्करण करे में ओकर जो गुण है वो बरकरार रहथे या ओमे कुछ परिवर्तन आथे? देखा एकदम ताजा जैसे तो नहीं रहे पर ओकर गुण पर्याप्त मात्रा में और ऑफ समय में मिली, जो समय में हमला नहीं मिले अच्छा, समय में मिली। हाँ। गोट करबो तो किसान संगवारी मन कर घर में अभी फतकात खोले वही दाई बहन टमाटर पताल खोले बनात होई तो जैसे अभी टमाटर बहुत मात्रा में उत्पादन भी होते और हमर लेलुंगा तो पूरा लुड़े क्षेत्र है टमाटर के खदान है। तो जब टमाटर अतकी मात्रा में होते तो ओकर हमन कई सारा चीज बना के रख सकत हन, ओकर रूप परिवर्तित करके हमन ला आय बढ़ाना है ना। ताजा टमाटर अभी 5 रुपए किलो हो गए है। हाँ। वही ओकरे अगर हम सॉस बना देत हन तो 150 रुपए किलो हो गए है ना। ओकर पाउडर बना देत हन रख सकत हन कोनो मौसम और कम जगह में कम लंबा समय तक अधिक मूल्य बना के ओला रख सकत हन। अच्छा मैडम ये मैं एक ये पूछना चाहते हैं, कोई किसान जैसे खाद्य प्रसंस्करण की संयंत्र लगाना चाहते तो इनमें बहुत बड़े कोई संयंत्र की आवश्यकता होते या अपन जो घर में ही उपलब्ध है सामग्री माने जैसे देखा अगर बड़े प्रसंस्करण के यूनिट लगाना है, बड़े इकाई लगाना है तब तो बड़े मशीनरी लगी। अगर छोटे महिला समूह मन के बात करबो, महिला समूह दीदी मन के तो एमन घर में उपलब्ध संसाधन से बड़े बर्तन उपकरण उपयोग करके कर सकते हैं। साधारणतः जैसे बड़ी पापड़ माने ये सब है, अचार है तो मसाला है, सब मसाला मन ला प्रसंस्कृत करे जाते। एकर पैकिंग और लेबलिंग के मशीन ले सकते हैं, कम में भी आते। कैसे पैक करना है, पॉलीथीन ला कैसे पैक करना है, प्लास्टिक के जार है तेला कैसे पैक करना है, कांच के शीशी ला कैसे पैक करना है ना। और कौन सा चीज देखा कोई भी चीज ला हमन ओकर मूल्य के हिसाब से पैकिंग करथन। अच्छा जो माने दाम नहीं मिल है ओला उतनी मेहनत करे हाँ। मतलब ही नहीं। तो जैसे कि हमन बोलथन कि जतका अचार है, सॉस के चपाप मन भी देखत हुई ए मन कांच के शीशी में आथे है ना, काबर की कांच से हर अभिक्रिया नहीं करे। अच्छा। नहीं तो आम हर खट्टा चीज है उनमें सिरका डलाए है, वो हर प्लास्टिक से अभिक्रिया करके ओला हमारे शरीर में कर दी में जो ओकर जो गुण है वो बदल जाही रासायनिक क्रिया हमारे शरीर पर नुकसानदायक होही। तो कई चीज ला हमन कांच के शीशी में पैक करे के सलाह देथन। कई चीज ऐसे है कि जो कांच की शीशी में दिक्कत होती कि हर लाए ले जाए में दिक्कत है, टूट जाए ले नुकसान है, तो महंगा भी है तो प्लास्टिक के बोतल के इस्तेमाल करथन। जो चीज ला नुकसान नहीं होते प्लास्टिक के बोतल कर सकत हन। ओकर बाद प्लास्टिक के गत्ता में आप मन मसाला देखत होई, आजकल मसाला हर आथे प्लास्टिक के डिब्बा में जार में ओमे कर सकत हन, पॉलीथीन में कर सकत हन। वो हर आप मन के मूल्य या आपके सामान के ऊपर निर्भर करते कि आप मन कैसे पैकिंग करिए। अच्छा तो चलो बहुत बढ़िया बात आप मन बतावा। किसान संगवारी मन ला जरूर फायदा होही, जो सामग्री ज्यादा उपलब्ध है आगे समय तक लंबा समय चलाए बर मन है और ओकर अतिरिक्त आय भी कमाना है तो ये खाद्य प्रसंस्करण बहुत आवश्यक है। तो आज के चर्चा बहुत बढ़िया रही। ऐसने विश्वास के संग संग आज के बखत पहात है तो फिर भेंट हुई देता हूँ आज के दिन आने विषय और आने विशेषज्ञ ले लेके आज के कार्यक्रम में विदा दिया। डॉक्टर मनीषा चौधरी मैडम किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप मन ला भी, हमारे कृषक भाई बहनी मन ला भी धन्यवाद। यह तो हमारे प्रचार प्रसार के बहुत बड़ा केंद्र है आकाशवाणी है। आकाशवाणी परिवार ला बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन ला भी धन्यवाद। अब किसान दादा हो आप मन ला धन्यवाद कार्यक्रम सुने अब फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिलिस कौशलेंद्र पैकरा के, प्रस्तुति सहयोग रहीस रामविलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में नारी ऊपर जोन डालिस कुदृष्टि होगे ओकर समूल नाश, न रावण रहीस न कंस माचिस, सुम्ब निसुम्ब के मिट के नामो निशान। और जाय के बेरा जमो सुनया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।